अब एक बार और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो गए हैं। रायपुर से जगदलपुर के लिए वो रवाना हुए हैं। अमित शाह के साथ सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन है आज और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं उनके। मां दंतेश्वरी के भी वो दर्शन पूजन करेंगे। अब से बताया जा रहा है कि 20 से 25 मिनट में गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच जाएंगे। पूजा अर्चना के लिए विशेष बंदोबस्त मंदिर परिसर में भी किए गए हैं। उनके आगमन को लेकर अमित शाह के साथ सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे और मां दंतेश्वरी के दर्शन पूजन करेंगे। और बेहद अहम हो जाता है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले मां का आशीर्वाद लेना, भगवान का आशीर्वाद लेना, ताकि वो काम में सफलता मिले। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नितिन नामदेव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या जानकारी है? मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए कब तक पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह? जो फ्लाइट है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ रायपुर एयरपोर्ट से दंतेवाड़ा के लिए अमित शाह रवाना होते हुए नजर आएंगे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे सुरक्षा के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ ही मिनट पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। उनके साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा एक ही साथ दोनों पहुंचे हैं। और निश्चित रूप से कुछ ही मिनट में यहाँ से रवाना होंगे और करीब 1 से 1.5 घंटे के बीच अमित शाह दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। और दंतेवाड़ा में सबसे पहले मां दंतेश्वरी मंदिर जाएंगे। चूंकि नवरात्र का समय चल रहा है तो और आज अष्टमी है तो हो सकता है कि वहां महाआरती करें, पूजा अर्चना करें। उसके बाद बस्तर पंडुम के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। वहां पे जो है चूंकि आज दूसरा दिन है, 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है और अलग अलग तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री वहां शामिल होते हुए भी नजर आएंगे। और चूंकि अलग अलग तरीके से वहां पर नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां के सुरक्षा अधिकारियों के साथ भी भोजन का कार्यक्रम रखा गया है। उसके जो जितने भी पंचायत चुनाव में जो जीतकर प्रत्याशी उसमें अमित शाह शामिल होते हुए नजर आएंगे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए कि किस प्रकार से सुरक्षा के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का काफिला यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का काफिला है और मंत्री का छत्तीसगढ़ में दौरा होता है। काफी महत्वपूर्ण यह दौरा। एयरपोर्ट पर क्या कुछ व्यापक इंतजाम देखे जा रहे हैं नितिन? वो तस्वीरें भी जरा साझा कीजिए। आगे बढ़ रहा है और नक्सलवाद देखिए, इंतजाम की बात की जाए तो रायपुर के एयरपोर्ट से माना तक और माना से लेकर डूमरतराई चौक तक पूरा अधिकारी मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज LEW की बैठक भी रखी गई है देर शाम राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में। बैठक में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि सुरक्षा के सभी बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। डीजी के जो प्रमुख अधिकारी हैं, DGP हैं, वो मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। और चूंकि सबसे बड़ा टारगेट अमित शाह का छत्तीसगढ़ को लेकर यही है कि मार्च 2026 31 मार्च तक पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त करना है। इसको इसी टारगेट के साथ लगातार अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरा भी करते हैं। और बताया जाता है कि जब भी छत्तीसगढ़ अमित शाह आते हैं तो अलग अलग तरीके से अधिकारियों के साथ बैठक लेते हैं। और जो है चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ हो, अलग अलग तरीके से गृह मंत्री को निर्देश भी देते हैं कि किस प्रकार से आने वाले समय में नक्सल गतिविधियों को पूरी तरीके से अंजाम देना है। आपको याद दिलाना चाहिए कि 3 दिन रायपुर एयरपोर्ट पर जहां आप भी फिलहाल मौजूद हैं वहां पर पहुंच चुके हैं गृह मंत्री और उनका काफिला। हाँ देखिए, निश्चित ही 12 से 13 मिनट का वक्त पूरा हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह का काफिला यहाँ पर पहुँच चुका है और एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसमें देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय, उनका भी काफिला यहाँ पर पहुँचा है। काफिला के साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुँचे थे। और देखिए कि अब रवाना होते हुए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा और देश के गृह मंत्री अमित शाह रायपुर से दंतेवाड़ा के लिए रवाना होते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी रोचक उनका यह दौरा है। चूँकि आज कल रात अमित शाह पहुंचे थे, देर रात एक बड़े निजी होटल में उन्होंने जो है विश्राम किया है। सुबह 10:45 के वक्त एयरपोर्ट से निकले हैं और एयरपोर्ट से सीधे रूप से दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो रहे हैं। 45 मिनट से 1 घंटा, 1 घंटा से 1.5 घंटा के बीच अमित शाह सबसे पहले दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। वहां माता दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद बस्तर पंडुम का एक बहुत ही रोचक और पहली बार इतना बड़े स्तर पर बस्तर में एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें प्रदेश के साथ साथ देश के अलग अलग तरीके से कलाकार भी
इसमें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, सभी विधायक और जीतकर जो प्रत्याशी आए हैं उनके साथ भोजन का कार्यक्रम रखा गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देर शाम रायपुर के एक निजी होटल में LEW की बैठक है। बैठक में सीधे रूप से यह तय होगा कि किस प्रकार से कितनी बड़ी संख्या में बस्तर में जो अधिकारी हैं, जो DRG के जवान हैं, वो मौके पर पहुंच रहे हैं और उनसे चर्चा भी करेंगे, शाबाशी भी देंगे और हो सकता है उनको जो है आने वाले समय में जिस प्रकार से जो प्रमुख DRG के अधिकारी हैं नक्सलियों को मार गिराया है। चूँकि 1 साल की बात की जाए तो 400 से भी ज़्यादा ऐसे नक्सली हैं जिनका खात्मा छत्तीसगढ़ के जवान DRG जवानों ने करते हुए नजर आया है। इसको लेकर एक रोचक बैठक भी होगी, चूँकि अलग अलग तरीके से अब लेटर भी जारी होना शुरू हो गए हैं नक्सलियों की ओर से कि किसी प्रकार से युद्ध ना हो। इसके पहले हमने देखा कि विजय शर्मा का बयान आया था, काफ़ी बड़ा बयान था कि उन्होंने कहा कि नक्सलियों की मांग सुनी जाएगी लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं किया जाएगी। तो निश्चित रूप से इस टारगेट को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है अमित शाह के नेतृत्व में। किस प्रकार से 2026, क्योंकि 1 साल से भी बहुत ही कम वक्त बचा है, क्योंकि एक बड़ा टारगेट होता है नक्सलियों का खात्मा का। और सबसे ज़्यादा जिलों की बात की जाए तो करीब 15 जिले छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद से प्रभावित है। पूरे देश में 32 जिले हैं और सबसे ज़्यादा जिलों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में है। इसके साथ ही बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं जहाँ से नक्सलवाद पूरी तरह से प्रभावित है। बस्तर के कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे रोज़ाना इस प्रकार की घटनाएं सामने आती थी, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि किस प्रकार से DRG के जवान उनके मौके पर जा रहे हैं जहाँ पे वो रहते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पहले कभी भी जवान जो है वहाँ पर नहीं गए। अब इस प्रकार के संसाधन भी जवानों के पास हैं। ऐसे तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं जवान और किसी प्रकार से नक्सलियों का खात्मा हो, इसी टारगेट को लेकर बस्तर संभाग में जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। उसी को लेकर छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री लगातार नितिन कि CM विष्णुदेव साय एयरपोर्ट जब पहुंचते हैं तो मीडिया के भी समक्ष वो पेश होते हुए कई बातें कहते नजर आते हैं। क्या फिलहाल वो अंदर जाने से पहले मीडिया के समक्ष पेश होंगे, इस पर भी अपनी नजर बनाए रखिएगा आप। देखिए मीडिया के समक्ष पेश भी होंगे क्योंकि शाम को यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है और चूंकि दंतेवाड़ा में किस प्रकार की स्थिति होगी, किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, उसको भी लेकर लगातार वहाँ पे बैठक की गई है। क्योंकि 4 से 5 दिनों तक लगातार इसकी तैयारी को लेकर अलग अलग तरीके से वहाँ पे, चाहे केदार कश्यप वहाँ के बस्तर संभाग से मंत्री आते हैं, किरण सिंहदेव जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे प्रमुख बड़े नेताओं की वहाँ पर जो है ड्यूटी लगाई गई थी। लगातार तस्वीरें भी जरा दिखाते रहिए किस तरह की हलचल वहाँ देखने को मिल रही है एयरपोर्ट पर। देखिए फिलहाल अभी जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो यही है कि अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट से दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो चुके हैं। ये सबसे बड़ी जानकारी है और निश्चित रूप से 40 से 45 मिनट का वक्त लगेगा अमित शाह को रायपुर से वहां से निकलने के लिए और 45 मिनट के बाद अमित शाह सबसे पहले माता दंतेश्वरी के दर्शन करने जाएंगे। चूँकि आज 8वां दिन है, अलग अलग तरीके से वहाँ पर पूजा भी होती है। वहाँ की बस्तर की संस्कृति को लेकर बस्तर पंडुम में अलग अलग तरीके के स्टॉल भी लगाए गए हैं। प्रदेश के साथ साथ देश के अलग अलग जगह से वहाँ पे कलाकार भी आए हैं, तो उनसे भी मुलाकात अमित शाह करेंगे। छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। किस प्रकार में लगातार जीत होते जा रही है, चाहे पंचायत चुनाव में हो, विधानसभा चुनाव में हो, सांसद चुनाव में हो, इन तमाम प्रत्याशियों को लेकर भी लगातार चर्चाएं करेंगे। और सबसे जो मेन फोकस है अमित शाह का छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त करने का, उसको लेकर भी लगातार अमित शाह चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और किस प्रकार से इस 3 महीने के पहले जब अमित शाह आए थे तो उन तमाम गतिविधियों को लेकर बड़े अधिकारियों के साथ ठीक है नितिन, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। बड़ा अपडेट हमारे सहयोगी नितिन दे रहे थे। रायपुर एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह और अब सीधा रुख करेंगे शिवम का, जो दंतेश्वरी मंदिर से हमारे साथ मौजूद है। सीधा रुख उनका करेंगे और वहां पे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की हलचल, किस तरह की तैयारियां, क्योंकि अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच जाएंगे। शिवम। बिल्कुल ईमानी, देखिए जिस तरीके से हमारे सहयोगी नितिन ने रायपुर एयरपोर्ट से अपडेट दिया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं दंतेवाड़ा के लिए और तय कार्यक्रम के अनुसार 12 बजे के आसपास अमित शाह दंतेवाड़ा पहुंच जाएंगे और दंतेवाड़ा पहुंचने के बाद कार्ली पुलिस लाइन से सीधे अमित शाह का काफिला दंतेश्वरी मंदिर के लिए रवाना होगा। दंतेश्वरी मंदिर में अमित शाह पूजा अर्चना करेंगे और बता दें कि 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मां दंतेश्वरी मंदिर को भी माना जाता है। विशेष मान्यता है इस मंदिर की और यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे और देश की प्रदेश की जो है समृद्धि के लिए यहां पर कामना भी करेंगे। मैं आपको तस्वीरें भी
दिखा रहा हूं। और तैयारियों की अगर मैं यहां पर बात करूं तो तैयारियां पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ इंतजार है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यहां पहुंचने का। यही वो रास्ता रहने वाला है जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश करेंगे और अंदर पर मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे। नवरात्र का महाअष्टमी का आज शुभ अवसर है और आज इस शुभ अवसर पर जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, तो विशेष महत्व भी इस पूजा अर्चना का रहने वाला है। और यहां से सीधे अमित शाह सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा पूरे कार्यक्रम पर। नितिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी पर्पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।